ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तमाम इलाके जो पहले कभी कांग्रेस के खाते में जाया करते थे, क्या वो बीजेपी में ला पाएंगे? ये वो इलाके जहां के बारे में कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। राज्यवर्धन राठौड़ लगातार, छत्तीसगढ़ नहीं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ लगातार चौथे राउंड में पीछे चल रहे हैं अभिषेक चौधरी से। अभिषेक चौधरी से ये चौथे राउंड में पीछे चलते नजर आ रहे हैं। आसपुरा जी का फैक्टर, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज थे उनको बिठा दिया, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी खींचतान है वो नजर आ रही है। क्या राज्यवर्धन सिंह राठौर, उजैर, आपके टैली में राज्यवर्धन सिंह राठौर कहाँ है? आगे के पीछे है? चौथे राउंड में राज्यवर्धन सिंह राठौर को लेकर क्या खबर? पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं मैम, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं। ये क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका था। शिवराज सिंह 7,388 वोटों से आगे। शिवम निशांत नहीं, शिवम ये कह रहे हैं बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। 7,388 वोटों से आगे। 7,388 वोटों से आगे चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान बुधनी से शिवराज सिंह चौहान तो आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस की जो एक बार फिर बढ़त बनाई वो धीरे धीरे फिर से घटने लगी है। 95 से 89 सीट पे आ गई कांग्रेस, और अन्य के खाते में 5 सीटें पहुंच। मध्य प्रदेश जो बढ़त बनाई थी कांग्रेस ने, दोबारा नीचे आते हुए 90 से नीचे आंकड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। बदलाव छत्तीसगढ़ में बीजेपी 44, कांग्रेस 44, मामला अटक रहा है। एकदम टाई हो रहा है। जहाँ पर बीजेपी बढ़त बना रही थी, एकदम कांग्रेस बढ़त बना रही थी, वहाँ बीजेपी बराबर पा चुकी है। अब बराबर कहाँ बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस सरकार बना चुकी थी छत्तीसगढ़ में रुझानों में, लेकिन इस वक्त मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। यहाँ पर 44 सीटों पर कांग्रेस है, 44 सीटों पर बीजेपी है। अभिषेक, राजस्थान में बीजेपी लगातार लीड बनाई हुई है, और 106 सीटों से रुझानों में अभी आगे है कांग्रेस। बीजेपी का आंकड़ा बताया हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हरीश खुराना जी, टैली देखी आपने, अभी सिर्फ रुझान है, नतीजों में आप लोग अभी कहाँ हैं वो आप ही बता पाएंगे, लेकिन बीजेपी 106 के साथ राजस्थान में आगे, चेहरा आपका गदगद दिखाई दे रहा है हरीश जी। रूबिका, आपको एक बात एश्योर करता हूँ, अगले 1 घंटे के बाद जब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, रुझान बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे, निश्चित तौर के ऊपर हम तीनों राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर हम सरकार बनाएंगे। ये हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। उसका कारण है जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, और जो नीचे से हमारा जो बूथ लेवल का वर्कर का जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत उत्साहजनक है। और इसी उत्साहजनक जो है मामले को लेकर राजस्थान में रुझानों में आप आगे चल रहे हैं, वहाँ मध्य प्रदेश में आप आगे चल रहे हैं, आप तो छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। 44 और 44 कांग्रेस को, 44 बीजेपी को, 44 छत्तीसगढ़ का बताइए। और जो मेरी रूबिका, जो मेरी खबर है, सीएम जो सीएम हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल, वो तो चुनाव हार रहे हैं, ही इज ट्रेलिंग। इसका क्या मतलब है? जो व्यक्ति कल तक दावे करता था, आज सुबह तक दावे करता था कि मेरी 60 सीटें आएंगी छत्तीसगढ़ के अंदर, वो खुद चुनाव हार रहा हो, और आपकी टैली के हिसाब से बराबर हैं,
अगले 1 घंटे में आप देखिएगा हम उससे आगे हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि अगले 1 घंटे के बाद चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। दो राज्यों में तो साफ हो चुकी है कि करीब करीब हम सत्ता में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के आपकी बड़ी नजर है, आप अपने मुख्यमंत्री के चेहरों को भी बता दीजिए ना भाई। राजस्थान में आप आए तो मुख्यमंत्री किसे लाए? देखिए हमारा भी आपको मालूम है, आप बीजेपी कवर करती हुई काफी टाइम से आ रही हैं। बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं और इसका डिसीजन जो होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है एमएलएस के डिसीजन के बाद। देखिए वो फैसला अभी अगले कल होगा, आप जब भी होगा, लेकिन इस वक्त जो माहौल है बहुत उत्साहजनक माहौल है। अपबीट मूड इज अपबीट। एंड आप एक बात नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश विल बी अ न्यू गुजरात। मध्य प्रदेश नया गुजरात बनने जा रहा है, जहां पे ये जो किला है कम से कम अब कांग्रेस अगले कुछ सालों में उसको फतेह नहीं कर सकती, ये बात तय है। इसलिए मेरा कहना है मध्य प्रदेश नया गुजरात होने जा रहा है। हरीश खुराना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश खुराना बड़े कॉन्फिडेंट कह रहे हैं कांग्रेस का किला हमने ढा दिया है, मध्य प्रदेश इज गोइंग टू बी अनदर गुजरात, ये कहते हुए यहाँ हरीश खुराना नजर आ रहे हैं। पूजा क्या जानकारी? देखिए अभी क्योंकि लगातार अपडेट आप दे रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मध्य प्रदेश उठाकर देखिए, छत्तीसगढ़ उठाकर देखिए, राजस्थान उठाकर देखिए, बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जिट पोल कह रहे थे कि वहां पर सरकार कांग्रेस के बनने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अभी जो 6 से 5 सीटें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो अपडेट हो रही है उसमें भी 6 अगर कांग्रेस के पास है तो 5 बीजेपी के पास है। मतलब इतना क्लोज फाइट, गजब का क्लोज फाइट यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई डिटेल इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि है ना, राज परिवारों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। जैसे झालरापाटन से वसुंधरा राजे आ गए हैं, बीकानेर से सिद्धि कुमारी आ गए हैं और नाथद्वारा से विश्वराज सिंह आ गए हैं। तीनों ही दिया मिर्जा भी आ गई, दिया कुमारी आ गई, दिया कुमारी भी आके चल रही है। तो जिस तरह से सीपी जोशी कुछ कह रहे हैं, जरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में अटूट आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। सीपी जोशी प्रसन्नता की मुद्रा दिखाते हुए पीछे हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। सीपी जोशी ऐसे सांसद थे जो चुप रहते थे, हम उनकी गिनती कर लेते थे कितना बोले, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे एक ब्राह्मण चेहरे को लेकर आना, बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए। सबको साथ लेकर, सारे दिग्गज हैं, सारे अपने आप में अकड़ में रहते थे, उनको साथ लेकर चलना। अगर राजस्थान में बीजेपी इतनी बड़ी बढ़त से जीत पाती है तो ये सीपी जोशी के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आज का दिन सीपी जोशी के नाम रहने वाला है। श्वेता, कुछ जानकारी मिल रही है हमें? मैम, मध्य प्रदेश में जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनके डेटा आने लगे हैं। शिवराज सिंह चौहान 5342 वोटों से आगे चल रहे हैं। अर्चना चिटनिस बुरहानपुर फंसी हुई थी, वहाँ पे बीजेपी के बागी ने मामला खराब कर रखा था, लेकिन अर्चना चिटनिस 1966 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी से। कमलनाथ 1944 वोटों से आगे चल रहे हैं छिंदवाड़ा से। हाँ, डाबरा मैम ग्वालियर चंबल का वो सीट है जहाँ पे कि कहते हैं कि इमरती देवी जैसी कैंडिडेट उपचुनाव हार गई थी। इमरती देवी अभी 1100 वोटों से आगे चल रही है। तो मतलब ग्वालियर चंबल बेल्ट में सिंधिया ने दिखाया उनका दम अभी के हिसाब से, रुझानों के हिसाब से, इवन इलेक्शन कमीशन के रुझानों के हिसाब से। 34 सीटों में आप कह रहे हैं 25 से आंकड़ा ऊपर जा सकता है? ऊपर जा सकता है। नहीं, 25 तो कांग्रेस का डेटा था, बीजेपी पिछली बार सिर्फ नहीं, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मान के चले तो 25 वो अपना मान के चलते हैं। चलते थे तो 25। प्रहलाद पटेल कुछ कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का मुझे लगता है कि आज जो रुझान आ रहे हैं वो उसके अनुकूल, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में जो हम बढ़त बना रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि पिछले 5 राज्यों में जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का था, हम उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये मैंने पहले से कहा था। और आज मैं समझता हूँ 5 राज्यों में जो रुझान आ रहे हैं वो मेरी बात को पुष्ट करें। इस तरह से मध्य प्रदेश में रुझान दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल ने भी दिखाया, उनके हिसाब से जा रहे हैं, तो प्रमुख कारण क्या देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ मैं कमलनाथ का जरूर जिक्र करूंगा कि वो पीछे हैं, जो मैं मान के चलता हूं। और इसलिए इसके पीछे कारण है कि हमारे जो 4 स्तंभ, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। प्रहलाद पटेल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन 22 राउंड की वोटिंग अभी काउंटिंग होनी बाकी है। अदिति खबर लाई है। बिल्कुल, देखिए हमने कोशिश की कि हम कांग्रेस के नेताओं को संपर्क किया तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार अभी तो दूसरा राउंड है, अभी तो 22 राउंड होने हैं, थोड़ा रुको। तो अभी कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है, डरे हुए।
कांग्रेस को उम्मीद बाकी है लेकिन डरे हुए हैं मोहम्मद अमीन साहब। ये जो रुझान है कुल मिलाकर इसमें फेरबदल हो सकता है क्या? 9:44 हो रहे हैं, मतलब इतना फेरबदल हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो 107 पर आ जाए राजस्थान में और बीजेपी 80 पर आ जाए। नहीं, इस बारे में तो मैं यही कहूंगा कि मैंने अभी कहा था कि अभी तो सेकंड राउंड चल रहा है, लेकिन ये 5 राउंड के बाद सही स्थिति क्लियर होगी कि किधर जा रहा है रुझान। टोटल राउंड होते हैं 22 के आसपास। 22 के आसपास, तो मैं 10 के आसपास तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि किधर जा रहा है। लेकिन और कितना टाइम लग जाता है? 15 मिनट आप कह रहे हैं एक ईवीएम को लगता है, एक इलेक्शन सेंटर को? मैं समझता हूँ कि ये जो टाइमिंग है ये 12-1 बजे के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा कौन कहां किस जगह। श्वेता जानकारी दे रही है। 3 राज्यों में बीजेपी आगे हो गई है, जो तीनों ही प्रमुख राज्य हैं हिंदी भाषी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे दिलचस्प आंकड़ा है, बीजेपी 45 सीटों पे आगे है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो महतारी बंधन, लेकिन कुछ बदला है छत्तीसगढ़ में, कुछ चेंज हुआ है छत्तीसगढ़ में, बदलाव आया है। क्या है छत्तीसगढ़ में, क्या खबर? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब पीछे हो गई है, बीजेपी आगे हो गई है और बड़ी खबर यह है कि भूपेश बघेल जो वो सिर्फ 100 वोट से आगे, उनके भतीजे जो है बीजेपी से, वो उनको बेहद कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अदिति आई है, कुछ खाकर आई हैं। आप साथ में कुछ लाई हैं? पोहा खा रही थी मैं, लेकिन एक बात, आपकी बात, पोहा मध्य प्रदेश से क्या खबर है? मध्य प्रदेश से पहले एक खबर अभी चल रही है कि चेतन डूडी आ गए हैं डीडवाना से। बहुत महत्वपूर्ण। पहला तो ये वो चेतन डूडी हैं जिन्होंने सचिन पायलट का साथ छोड़कर अशोक गहलोत की सरकार में आकर उनकी सरकार बचाई थी, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से यूनुस खान थे, वसुंधरा राजे के करीबी, बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय लड़े थे। और वहां पर ये माना जा रहा था कि यूनुस आगे होंगे। यूनुस जी से दोनों ही पार्टियों ने संपर्क भी साधा था। बीजेपी नहीं चाहती थी वो जीते, वहां पे आरएसएस एक्टिव हो गई थी यूनुस जी को हराने के लिए। लेकिन यहाँ से कांग्रेस चेतन डूडी आगे नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि निर्दलीय, और बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि यूनुस खान वहां से जीते और यूनुस खान पीछे चल रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस यहाँ आगे सीट पर नजर आ रही है, लेकिन अभी आपको एक बार फिर से देखिए आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। नौशाद दिखाइए जरा। इस वक्त कांग्रेस 78 सीटों पर, स्क्रीन नहीं दिखा पाएंगे, कोई बात नहीं, आप मुझे दिखाइए, मैं जानकारी दे दूंगी। कांग्रेस 78 सीटों पर आगे है। बीजेपी 109 सीटों पर सरकार बना चुकी है। रुझानों में 199 सीटों के रुझान आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 144 सीटों पर बीजेपी है। कांग्रेस 82 सीटों पर आदर्श के खाते में 4 है। इसीलिए हरीश खुराना कह रहे थे इतिहास बना देंगे हम। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, उनकी लाडली योजना जीती हुई नजर आ रही है। फिर बता रही हूँ इस वक्त ये रुझान है। अभिषेक आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर कोई आई है, बड़ी खबर आई है। क्या खबर है? से प्रसादी लाल मीणा पीछे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा 3000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कुछ टाइम पहले पीछे चल रहे थे लगातार, लेकिन आगे हुए हैं। तेलंगाना से क्या खबर है? खबर आ रही कि 70 सीटों पर अब कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है और रेवंत रेड्डी पर नजर है। रेवंत रेड्डी अब सीएम चेहरा, ये तो तय हो चुका है, पहले से ही कांग्रेस प्रदेश है, लेकिन कोडांगल से वो हार रहे हैं। गजवेल से कामारेड्डी से वो जीत सकते हैं केसीआर को हराकर, लेकिन कोडांगल से, इसलिए तो 2 जगह से चुनाव लड़ा ना, कहीं से तो जीतना होगा। बिल्कुल, और दोनों जगह से पीछे चल रहे इस वक्त केसीआर, दोनों जगह से पीछे चल रहे हैं। क्या खबर है? गोकुंदा से इस टाइम भाजपा के प्रताप भील 929 वोटों से आगे चल रहे हैं। जाडोल विधानसभा से भाजपा के बाबूलाल खराड़ी 6735 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। खेरवाड़ा से बीजेपी के नानलाल जो है वो 25 वोटों से महज आगे चल रहे हैं। उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा जो है वो 1500 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। उदयपुर विधानसभा आहारी से 25 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये देखिए तीसरे राउंड में बीजेपी के श्रीशन कृपलानी 1120 वोटों से आगे चल रहे हैं। डूंगरपुर विधानसभा आसपुर का तीसरा राउंड हो चुका है। आदिवासी पार्टी के उमेश मीणा 7915 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांसवाड़ा गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कैलाश मीणा 931 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया कांग्रेस के इस वक्त 501 वोटों से आगे चल रहे हैं। बागीडोरा से विधानसभा जो इलाका है कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालविया 3419 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजसमंद कुंभलगंज तीसरे राउंड की जो वोटिंग मतगणना हुई है उसमें सुरेंद्र सिंह राठौर 4924 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। कौन पीछे? शांति धारीवाल पीछे दूसरे राउंड में भी। दूसरे राउंड में शांति धारीवाल पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विजय वर्गीय, नरोत्तम मिश्रा सभी वीआईपी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ अभी फिलहाल आगे हो गए हैं दोबारा, और गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष इस वक्त आगे चल रहे हैं।
आंकड़े बहुत दिलचस्प तेलंगाना से अन्य किसी पर भी आगे नहीं चल रहे। सबसे बढ़कर कि बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी और एआईएम के बीच सीटें बढ़ रही है, रुझान सबके आ गए। बीआरएस के 15 मंत्री पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही, 15 मंत्री पीछे चल रहे हैं बीआरएस के 15 मंत्री पीछे चल रहे हैं। आदित्य आई है, पोहा बाहर ले आई है। एक और खास बात आपको बताऊं, हालांकि अभी सेकंड राउंड में है, लेकिन अगर राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त बनाई है उसका एक ही कारण है कि जनता त्रस्त थी कांग्रेस के विधायकों से, और विधायकों को रिपीट करना ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होगा अगर जिस तरह के आंकड़े, और कांग्रेस को रियलाइज होगा। और एक कहानी आपको बताऊं, राहुल गांधी ने अशोक गहलोत 2-3 महीने पहले अशोक गहलोत ने कहा कि हमें ये विधायकों को रिपीट नहीं कराना, और फिर बाद में विधायकों को रिपीट किया गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि आपने 3 महीने पहले जो कहा था वो सही है या अब सही है। राहुल गांधी को पसंद नहीं आया था कि विधायकों को रिपीट किया जा रहा है, और आप स्क्रीन पे देखिए वो चीजें दिखाई दे रही है। राजस्थान में 109 सीटों पर वसुंधरा राजे इस वक्त आगे वसुंधरा राजे यानी बीजेपी आगे चल रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि वसुंधरा राजे उसे लीड करती हुई नजर आती है या नहीं आती है। मैं आपको इलेक्शन कमीशन का पूरा मैप दिखाता हूं जो मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा है। बलबीर हमारे कभी भी रुझानों पर नहीं जाएंगे। बलबीर घूम फिर कर जो है, मोहम्मद आरिफ आप इधर आ जाएं। मोहम्मद आरिफ जो है, इनके बगैर हम स्क्रीन पर दिख नहीं सकते हैं। पूरा कैमरा डिपार्टमेंट साहब के हाथों में है। बताइए आपका फोकस किधर है? बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स? अभी तक बीजेपी काफी लीड कर रही है। 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है, आशा ही दिख रही है। आशा दिख रही है कि 3 राज्यों में सरकार बनाएगी। मोहम्मद आरिफ ये बताते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। रुक करें आपका, ये देखिए स्क्रीन पर आपको बड़ी खबर। 3 राज्यों के रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। 3 राज्यों के रुझानों में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा जी के समर्थक तो चाहते होंगे कि 95 से ज्यादा बीजेपी ना आए, अगर उनको सीएम बनाना है तो 95 आए, क्योंकि ये निर्दलियों का आंकड़े उनकी जेब में। लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि 95 से बढ़े, क्योंकि 100 से बढ़ गए यानी कि कोई नया कहने वाले कहते रहे, लेकिन इस वक्त 109 पर बीजेपी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के वीआईपी सीटों का जो कैमरा, छत्तीसगढ़ के वीआईपी सीटों का हाल ये है कि बिल्हा से धर्मलाल कौशिक आगे चल रहे हैं बीजेपी से। जसपुर बस्तर का इलाका, वहां से राममुनि बघेल 1757 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांकेर से बीजेपी आगे चल रही है। खरसिया से कांग्रेस, लोडमी से बीजेपी आगे चल रही है। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष 517 वोटों से आगे। राजस्थान में बीजेपी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 40% वोट मिले हैं राजस्थान में बीजेपी को। 40%। मैम, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, इसके मुताबिक करीब बीजेपी को अभी तक 40% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। अभी चुनाव आयोग का देखिए, अभी बहुत से राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन 40% वोट अगर इस वक्त यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर तस्वीर लगभग साफ है। बिल्कुल तस्वीर लगभग साफ है। बीजेपी को बहुमत की ओर रुझान है, और काफी है ना कश्मकश भी राजस्थान में बढ़ गई है।